हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपसभापति महोदय, पिछले 5 दशकों में राजनीति और राजनीतिकों की विश्वसनीयता का क्षरण इस सीमा तक हुआ है कि अब सत्ताधारियों को अपनी जमा तलाशी देनी पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्तियों, देनदारियों, आय के विभिन्न स्रोतों आदि के विवरण निर्धारित प्रपत्र द्वारा इस माह के अंत तक घोषित कर दें ताकि उन्हें सार्वजनिक किया जा सके। देखने सुनने में यह बात हास्यास्पद ही नहीं बल्कि अनेक ईमानदार नेताओं को नागवार भी लग सकती है, लेकिन जैसी स्थितियां हैं उन्हें देखते हुए इस तरह का कदम उठाना लगभग जरूरी हो गया था। एक वक्त वह था जब लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हजारों लोगों ने अपने घर परिवार सुख संपत्ति की चिंता छोड़कर राष्ट्रहित में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके लिए राजनीति एक पवित्र लक्ष्य, एक कठोर तपस्या थी, लेकिन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगीं। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, यह सभी जानते हैं, लेकिन यह भी एक इतिहास है कि स्वाधीनता संग्राम की आंच में तपे हुए अनेक राजनीतिज्ञों को सत्ता कभी भ्रष्ट नहीं कर पाई। उनका आचरण कभी संदिग्ध नहीं रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जी, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मौलाना आजाद, मोरारजी देसाई, नंबूदिरी पाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव जैसे सैकड़ों राजनीतिज्ञों के नाम हमारे इतिहास की धरोहर हैं, जिन्होंने राजकोष की एक पाई भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए छुई तक नहीं। उनकी तुलना बाद की पीढ़ी के राजनीतिज्ञों से नहीं की जा सकती। नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञों में आचरण की शुचिता का अभाव हो गया। वे राजनीति में महज इसलिए आने लगे कि जनसेवा का मुखौटा लगाकर स्वायत्त साध सकें। देश का खर्चीली चुनाव प्रणाली ने भी उन्हें भ्रष्टाचार का औचित्य सिद्ध करने के लिए नए तर्क प्रदान किए। कहा जाने लगा कि अगर कमाएंगे नहीं तो अगले चुनाव के लिए पैसा कहां से लाएंगे। पहले पार्टी फंड के नाम पर धन उगाही, कमीशन खोरी की गई, फिर सीधे सीधे अपने लिए सौदेबाजी होने लगी। लाइसेंस कोटा प्रणाली ने भी भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रखे थे। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, उसी तरह कुछ को बजरीय राजनीति मालामाल होते देख दूसरों का भी ईमान डगमगा गया। जब राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हुए तो अफसरशाही कैसे निर्लिप्त रह सकती थी। परिणाम यह हुआ कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री प्रभावित होने लगी। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार में भारत की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और इसे विश्व के 10 भ्रष्टतम देशों में गिना जाने लगा। देश के आम आदमी के मन में तो यह धारणा ही घर
कर गई कि सभी नेता भ्रष्टाचारी है। एक स्थिति यह थी, कोई भ्रष्टाचार करता था तो कलाई खुलने पर समाज में उसकी नाक नीची हो जाती थी। आज स्थिति यह है कि जो ईमान है उसे सिद्धांतवादी, मूर्ख और व्यावहारिक जैसे व्यंग्यात्मक विशेषज्ञों से अलंकृत किया जाता है। धन्यवाद।